देखो, शराब शराब और सोना ये तीनों चीज़ें मार्केट में बिकती हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता अलग होती है, इसलिए प्राइस भी अलग अलग होते हैं। सोना जो हॉलमार्क के होते हैं, 24 कैरेट हॉलमार्क के गोल्ड की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, और उसमें भी तनिष्क का गोल्ड हो जिसके ऊपर हॉलमार्किंग का लेबल टैग अटैच होता है, उसकी कीमत बहुत हाई होती है। और जब बेचने भी इंसान जाता है तो सिर्फ तनिष्क के नाम पे वो चीज़ें जो है बिक जाती हैं। अब देखो, ये बात जो है बहुत सी छोटी सी है, लेकिन अगर गौर करोगे ना तब ये बात क्या बताता है कि हर चीज़ बाज़ार में बिकती है। हर चीज़ बिकती है, लेकिन गुणवत्ता अलग अलग होती है, तो प्राइस भी अलग होता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान जैसा होता है वैसी चीज़ें भी खरीदता है। सब लोग शराब नहीं खरीदते हैं, ज़रूरत नहीं है। सोना वही इंसान खरीदता है जो भविष्य के बारे में सचेत रहता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदता है। और कुछ लोग पहनने के लिए भी खरीदते हैं, अच्छी बात है, पहनने के लिए खरीदना भी चाहिए। उससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, और समय के साथ जब वो सोना आप बेचते हो तो आपको रिटर्न में पैसा भी मिल जाता है। इंसान के साथ भी यही होता है। इंसान की गुणवत्ता क्वालिटी अलग अलग होती है, और जैसा इंसान होता है वैसा ही उसको समाज में प्रतिष्ठा मान्यता मिलती है, कदर होती है और वैल्यू होती है। कुछ लोग देखोगे पैसा तो बहुत रखे होते हैं, जैसे शराब है वो भी बहुत ऊंची कीमत पे बिकती है, खासकर फेस्टिवल के समय। अभी होली का त्यौहार आने वाला है या शुरू हो चुका है, शराब बहुत हाई रेट पे बिकता है, भांग शराब ये सब नशीले पदार्थ। लेकिन वो किसी दूसरे पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। आप और भी चीज़ें लो, बाज़ार में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, लेकिन जो गुणवत्ता होती है अलग होती है, और जो खरीदने वाले लोग होते हैं उनकी मानसिकता भी देखना। आप जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आप देखोगे आपको वैल्यू मिलती है, कीमत मिलती है आपकी गुणवत्ता कर्म के हिसाब से। और हर इंसान का कर्म एक जैसा नहीं होता है। न बच्चे भी नंबर लाते हैं, तो हर बच्चा इक्वल लेवल का नंबर नहीं लाता है। कुछ बच्चे बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, टॉप ब्रांच भी मिलता है, टॉप पैकेज पे भी जाते हैं, बहुत अच्छा सीजीपीए भी लेते हैं, बहुत अच्छी जगह से इंटर्नशिप भी निकालते हैं। वो उस बच्चे की गुणवत्ता को बताता है। कुछ बच्चे चले तो जाते हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, ब्रांच भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन वहाँ जाके दिमाग पे कंट्रोल खो देते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, तो अपनी गुणवत्ता को गिरा लेते हैं। हालांकि उन बच्चों को भी पैकेज मिलती है, लेकिन उस लेवल का पैकेज उन्हें नहीं मिलता है जो औरों को मिल रहा है। आखिर क्यों ऐसा होता है? कारण क्या होता है कि अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, गुणवत्ता की कमी होती है। जब आपके अंदर गुणवत्ता रहेगी ना तो आपका मार्केट वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, लोग आपको अपने आप इज्जत मान सम्मान देने लगेंगे। इसलिए हमेशा अपने ऊपर काम करो, ना कि लोगों की कही हुई बातों को सोचते रहो। जितना ज़्यादा लोगों की बातों पे विचरण करते रहोगे ना, दिमाग भी विचरता रहेगा, दिमाग कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए मन को शांत करके काम करना सीखो कि जीवन कैसे चलाना है। जब मन शांत रहेगा ना तभी जीवन की समस्या का हल भी निकलेगा, समाधान भी निकलेगा। और मन में जब अशांत थॉट्स दौड़ते भागते रहेंगे बहुत तीव्र गति से ना, तो जीवन भी अशांति की लहर से लहराता रहेगा, भागता रहेगा। कहने का मतलब क्या होता है ना कि अपनी गुणवत्ता को बढ़ाओ, अपने अंदर सोना वाली प्योरिटी लाओ। सोना जो होता है ना तपता है, इसलिए चमक आती है उसमें। और हीरा की तरफ फिर चमकता भी है। इंसान के जीवन में यही चीज़ होती है, हर इंसान कहीं ना कहीं हर तरह का समस्या से घिरा हुआ है। पर्सनल लाइफ में अलग समस्या है, प्रोफेशनल लाइफ में अलग है, जॉब में, बिजनेस में, खेती बाड़ी में, फैमिली में अलग अलग समस्या है। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या है आजकल के समय में कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, समझते हैं, और जहाँ आपकी बात आएगी तो साइड कर देंगे कि भाई हम तो आपको पहचानते ही नहीं हैं, आप कौन है। समस्या की बात आएगी तो कह देंगे ये आपकी समस्या है। कहने का मतलब क्या है ना कि अपनी कीमत को बढ़ा के रखो। जब मुसीबत था तब भी तैरना सीखो, और आज समय बदल गए हैं तब भी तैरना सीखो। आज उन पापियों को माफ़ मत कर दो कि अच्छा ठीक है आपने मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया था, लेकिन हम एकदम बुद्ध बन के बैठे हैं, आपको गले लगा लेंगे, आपको माफ़ कर देंगे। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि होगा क्या कि जब आप ऐसे लोगों को माफ़ कर दोगे ना, ये लोग का सर फिर मन बढ़ जाएगा, फिर आप माएंगे, और फिर ये इसी तरह आपको परेशान करते रहेंगे। इसलिए अपनी कीमत को हमेशा बरकरार रखो, अपनी इज्जत खुद क्या करो। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता है ना, उसको समाज परिवार में कहीं भी कोई इज्जत नहीं मिलता है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि शांत भाव से बैठो, चुपचाप बैठो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने अंतर मन को अपनी कोर से जोड़ो। जब आपका अंतर्मन कोर से जुड़ता जाएगा ना, तब आपको अपनी शक्ति के बारे में सही पता चलेगा कि कितनी शक्ति आपके अंदर भरी हुई है। जो आपको दिख रहा है ऊपर से वो तो आपने सही ढंग से कभी पहचाना नहीं। इसलिए अंतर्मन को जागृत